सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पर धमकी ईरान को दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण हो सकता है या हम उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे, नाकेबंदी कर देंगे और उसके लिए नेवल फोर्स को भी उतारने की बात की जा रही है। तो क्या लगता है, ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर? शीतल जी, अभी स्थिति ये है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक इंटरनेशनल वाटरवे था, इस पे ईरान ने अपना कब्जा जमा लिया था। भाई आगे पीछे भाई जो आएगा मेरे को जजिया देगा, इतने शिप आने दूंगा, इतने शिप नहीं जाने दूंगा। तो जो पाकिस्तान में वार्ता फेल हुई है, उसका सबसे बड़ा खेल आपके सामने आ गया क्या। अब एक कहावत है कि अगर आपने मेरे घर के बाहर नाकाबंदी लगा दी, तो मैंने गली के बाहर ही नाकाबंदी लगा दी, तो गली पे ही हमने आधिपत्य जमा लिए। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको दोनों तरफ से अमेरिका ब्लॉक कर रहा और ईरान का पूरा नेवल ब्लॉकेट कर रहा। तो ये बिल्कुल। दो अलग अलग विषय है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नेवल ब्लॉकेट और ईरान का पूरा नेवल ब्लॉकेट, यानी कि ईरान की तेल बेचने की क्षमता बिल्कुल खत्म। अब ईरान की परिस्थिति देखिए साहब क्या है। उन्होंने अपनी पूरी नेवी, पूरा दम कहाँ लगा रखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि आखिरी भाई सट्टा है, आखिरी हुकुम का इक्का मेरे पास है, मैं इसमें इस पे पूरी जान लगा दी। अब अमेरिका ने अपने इस क्षेत्र में यहाँ अपने शिप्स या जो भी आपकी व्यवस्था बिठा दी। मैंने स्ट्रेट में जो एंट्री और एग्जिट का रास्ता मैंने दोनों बंद कर दिए। तो आज भारतीय समय 7:30 बजे, अभी मतलब करीब 2 घंटे बाद, बिल्कुल। ये नेवल ब्लॉकेड सक्रिय हो जाएगा। अब ये ट्रम्प ने अनाउंस किया, जो ब्रैड कूपर है सेंटकॉम के कमांडर है, उन्होंने अनाउंस किया था। कल मैंने आपको कहा था जेराल्ड फोर्ड को, जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन को और ये अपना इब्राहिम लिंकन को, ये उनको मूव कर रहे हैं सेंटकॉम के क्षेत्रफल में। कुछ ये इनका इरादा कुछ है, कुछ ये कर रहे हैं। कल रात को अनाउंसमेंट हो गई जी, हम नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं, यानी कि ईरान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का पूरा काम। ईरान तेल नहीं बेच पाएगा, ईरान की नेवी को कोई मदद नहीं मिलेगी। और अगर ईरान की नेवी जो भी बची कुछ है साहब, मतलब मान लीजिए छोटा सा तालाब है, मैंने दोनों सिरे बंद कर लिए, अब इसके अंदर की मछलियां मेरा शिकार बनेगी, अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बोलूं। तो देखिए, ईरान के पास एयरफोर्स तो बची नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम कोई बचा नहीं, पानी में लड़ नहीं सकती। ठीक है जी, नेवी के 158 शिप डूब चुके हैं, माइन लेयर्स डूब चुके हैं, हाँ। माइन क्लियरिंग बोट्स डूब चुके हैं, सबमरीन 11 थे, 11 के 11 गए। तो अब इन्हें समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने इनके साथ क्या कर दिया। इन्हें पाकिस्तान बुलाया गया, पीछे हिजबुल्लाह वाला फ्रंट हार गए, पैसे इनको मिले नहीं, और रहते रहते अमेरिका ने पहले 2 शिप चला दिया, पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट कर दिया। देखिए, अब लोग कहते थे आप खरग आइलैंड को कैसे जीतेंगे। देखिए, अगर ब्लॉकेट जारी रहा, आपने 1 महीने ब्लॉकेट कर लिया, जो इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया था, आपकी तेल बेचने की क्षमता खत्म, आपकी मिलिट्री को, आपकी नेवी को कोई रिप्लेनिशमेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपका पूरा कारोबार जो शिप के माध्यम से होता खत्म। ईरान में 40 दिन बाद 2 जहाज उड़े थे जो पाकिस्तान गए, उसके अलावा जहाज उड़ नहीं रहे। तो आप सोचिए उस इकोनॉमी की परिस्थिति क्या होगी। अगर हम हिंदी में कहें शीतल जी, वो हुआ हुक्का पानी बंद, टोटल बिल्कुल। हुक्का पानी बंद। तो अब ऐसे में ये देखना कि ईरान की नेवी ने बोला भाई अगर आप आओगे तो हम आप पे हमला करेंगे। कुछ स्पीड बोट्स अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स के आसपास घूम रहे थे। देखिए, आईआरजीसी के पास 2.5 घंटे का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर एक बार अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। बिल्कुल सर। अगर आपको भिड़ने की शक्ति है, अगर आप वाकई जो जहाद वहाद की बातें करते हो अगर है, तो इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है मैं आपको कब्जा कर रहा हूं, आपका दाना पानी बंद कर रहा हूं। तो अगर आप अभी भी नहीं लड़े, तो आप फिर लड़ने की क्षमता नहीं रखेंगे। फिर तो बस वही है कि बस फेसबुक पे पोस्ट लगा दो, जहाद वाद की बातें करो, पर जमीन पे वो कार्यवाही अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, अमेरिका के पास जल्दी नहीं, अमेरिका के पास फायर पावर भी है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया, मैं इस ब्लॉकेड को पूरा समर्थन करूंगा, और इसराइल पूरी तरह से तैयार है जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी इस ब्लॉकेड को क्रियान्वित करने के लिए, इस ब्लॉकेड को मतलब सफल बनाने के लिए। और मैं आपको बताऊं साहब, ट्रंप ऑलरेडी कह चुके, जब ब्लॉकेड लग जाएगा तो हम लिमिटेड एयर स्ट्राइक चालू करेंगे। अब ये लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स का मतलब क्या शीतल जी? देखिए, वो मैं बिजली पानी वाले भी ठिकाने नहीं कर रहे, डिसैलिनेशन प्लांट्स, हाँ। नेवी का अड्डा है, कोई और स्ट्रेटेजिक जगह, उसमें हम उन ठिकानों पे हम बमबारी करेंगे। यानी कि जो भी आपने घेराबंदी बनाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, उसको तबियत से ठोकेंगे। यहाँ का बिल्कुल। रास्ता बंद, यहाँ का रास्ता बंद, बीच में फंसे तुम, यहाँ हमारे शिप और सबमरीन, ऊपर हमारे जहाज। मतलब ये बहुत विकट परिस्थिति है। कहते हैं हाथी को भी जब कैप्चर करना होता है, आप उसको खड्डे की तरफ धक्का देते हो। बिल्कुल अगर सर। हाथी खड्डे में गिर गया, तो फिर वो कहीं नहीं जा सकता। वही परिस्थिति ईरान की हो गई है, ब्लॉकेड द ब्लॉकेड वाली परिस्थिति। ब्लॉकर को आपने ब्लॉकेड कर दिया, अब यहां से ये बच के कहां जाएंगे, करेंगे क्या, क्या नहीं करेंगे। वैसे आईआरजीसी में काफी रिफ्ट विफ्ट भी आ गई, उस पर भी बात करेंगे। तो मतलब एक बहुत डू और डाई वाली परिस्थिति है ईरान के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।